नमस्ते। व्याकरण ज्ञान की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं आज नए बिंदु के साथ। उसका नाम है कारक। कारक क्या होते हैं? कारक का शाब्दिक अर्थ तो होता है कि क्रिया को करने वाला, लेकिन क्रिया को करने वाले के साथ अगर हम समझेंगे तो क्रिया को करने वाला तो हम कहेंगे कर्ता, तो नहीं बैठेगा कि कारक कर्ता होता है क्या? नहीं, इसका पूरा अर्थ है कि कर्ता और क्रिया के बीच में जिन चिन्हों के माध्यम से संबंध स्थापित किया जाए वो चिन्ह कारक कहलाते हैं। क्लियर? कर्ता और क्रिया के बीच में जिन चिन्हों से संबंध स्थापित किया जाए, वाक्य में जिन चिन्हों से कर्ता और क्रिया का संबंध स्थापित किया जाए वो चिन्ह कारक कहलाते हैं। ये कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इन सब के कुछ चिन्ह हैं। उन चिन्हों से हम आसानी से कारकों की पहचान कर लेते हैं। मैंने यहाँ हर कारक के सामने उसका चिन्ह लिखा है और ये चीज मैंने अलग लिखी है कि कुछ शब्द प्रश्न शब्द यानी प्रश्नवाचक के कुछ शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं, जिनसे भी हम आसानी से कारकों की पहचान कर लेते हैं। अगर उनका उत्तर हमें मिल जाता है और उसमें ये चिन्ह मिल जाता है उस उत्तर में, तो हम आसानी से कारकों को पहचान लेते हैं। चलते हैं हम पहले कारक की तरफ, कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चिन्ह है ये तो हमें याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि चिन्हों के बिना कोई भी कारक पूर्ण नहीं होगा और ये चिन्ह इसके सामने आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, और संबंध काके की अधिकरण में पर, और संबोधन हे हो हरे। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक याद करने की चीज है, तभी हम कारकों को समझ पाएंगे। तो कर्ता का चिन्ह है ने और इसका प्रश्न शब्द है किसने। अब इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर किसान ने फसल काटी। अगर यहाँ मैं प्रश्न करूं किसने फसल काटी तो उत्तर मिल रहा है किसान ने। तो जो ये ने आ गया तो इससे हम समझ गए कि ये जो संज्ञा सर्वनाम या कर्ता है, इसने क्या करा? फसल काटी। तो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम या कर्ता का संबंध किसने स्थापित किया? यहाँ पर ने। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। इसी तरह है राम ने किताब पढ़ी, तो भी कर्ता कारक आ जाएगा। जहां पर भी हम कर्ता के साथ ने और कर्म क्रिया के पहले और कर्ता के बीच में ने मिल जाएगा, वहां पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कर्ता कारक है। आगे चलते हैं हम कर्म कारक की तरफ। कर्म कारक का चिन्ह है को और इसका प्रश्न शब्द है किसको का उत्तर जहां पर हमें मिल जाए। श्री कृष्ण ने कंस को मारा। किसने किसको मारा? श्री कृष्ण ने कंस को मारा। अब इसका प्रश्न ऐसे बनेगा श्री कृष्ण ने किसको मारा। तो कर्म के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ रहा है? को। तो ये क्या हो गया? कर्म कारक, और ये इसका पहचान चिन्ह यहाँ पर हमको मिल रहा है। राम ने रावण को मारा, ये भी ये हो सकता है। श्याम ने फल को खाया, ये भी हो सकता है। इसी तरह के वाक्य और शब्द यहाँ पर आएंगे। आगे चलते हैं हम करण। करण कारक का चिन्ह है से और द्वारा, यानी क्रिया को संपूर्ण करने के लिए जिस साधन की जरूरत होती है वो होता है करण कारक। इसको हम यहाँ इस उदाहरण से समझेंगे। महाभारत वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई। महाभारत किसने लिखी? इसका प्रश्न है महाभारत किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास कि महाभारत वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई। एक तो ये, दूसरा है कि वह कार से विद्यालय जाता है। से भी आ गया और ये द्वारा भी आ गया। जो कार से, कार एक साधन है जो विद्यालय पहुंचा रहा है। तो और ये जो महाभारत महाकाव्य है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है। इसकी पूर्ति इन्होंने की। फिर अगला है संप्रदान के लिए। इसका प्रश्न शब्द है किसके लिए। इसमें कोई भी कार्य होता है तो किसके लिए हो रहा है, यह पूछकर हम
पता लगा सकते हैं कि संप्रदान कारक है कि नहीं। यह दवा किसके लिए है? यह दवा मरीज के लिए है। तो ये के लिए यहाँ पर आ गया है और ये आसानी से समझ में आ रहा है कि यह कारक संप्रदान कारक है। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान कारक में भी से होता है, लेकिन यहाँ से द्वारा और यहाँ से अलग। यहाँ पर जो से आएगा वो एक चीज को दूसरी चीज से अलग करेगा, ये ध्यान रखने की बात है। और सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षाओं में अपादान कारक से ही पूछे जाते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरता है, तो फल पेड़ से गिर गया, वो वहां से अलग हो गया। हिमालय से गंगा बहती है, हिमालय से गंगा जमीन पर आ गई, तो वो अपादान कारक हो गया। मैं बाजार से सब्जी लाई, तो वो भी अपादान कारक। सबसे ज्यादा प्रश्न और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला कारक अपादान कारक है। यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। और एक उदाहरण इसका मैंने यहाँ लिया है, घुड़सवार घोड़े से गिर गया, यानी घुड़सवार घोड़े से गिरकर अलग हो गया। तो और इसका प्रश्न शब्द है कहां से, घुड़सवार कहां से गिर गया? घोड़े से। तो उत्तर मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर यह है अपादान कारक। अगला है संबंध। संबंध का मतलब तो हम जानते ही हैं कि एक चीज का संबंध दूसरी चीज से किन शब्दों से जुड़ता है? का, के, की। कर्ता और क्रिया का संबंध जिन चिन्हों से जुड़ता हो वहां संबंध कारक होता है, और वो चिन्ह है का, के, की। इसके प्रश्न शब्द हैं किसका, किसकी, किसके आदि। अयोध्या श्री राम की जन्म भूमि है। अयोध्या किसकी भूमि, जन्मभूमि है? अयोध्या श्री राम की जन्म भूमि है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि अयोध्या और श्री राम का संबंध आपस में कौन स्थापित कर रहा है? ये की। संबंध कारक आगे है अधिकरण। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर, में और पर। और इसका प्रश्न शब्द है कहां। जहां पर हमें कहां का उत्तर मिल जाए वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? बंदर कहाँ बैठा है? उत्तर मिल रहा है पेड़ पर बैठा है। तो ये पर अधिकरण कारक बना रहा है। ठीक इसी तरह किताब मेज पर रखी है, मैं जैसे मेरे कपड़े अलमारी में रखे हैं, तो वो में और ये पर। इस तरह के उदाहरण यहाँ पर आ जाएंगे। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक को पहचानने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक चिन्ह मात्र की जरूरत है। इसमें हमने पहले भी पढ़ लिया है कि ये चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये चिन्ह जहां पर आ जाएगा वहां पर संबंध कारक, संबोधन कारक होगा। जैसे हे भगवान मेरे दुख दूर कीजिए, तो हे भगवान के बाद में हम लगाते हैं हमेशा विस्मयाबोधक चिन्ह, और हे के बाद में भी लगाते हैं, अरे के बाद में भी लगाते हैं। तो वो जो सारी विस्मयाबोधक चिन्ह होते हैं, हर्ष, घृणा, करुणा आदि को लेकर, वो सारे चिन्हों के बाद जो वाक्य होगा और उसमें जो कारक होगा वो क्या होगा? संबोधन कारक। ठीक। अब कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो बिना कारक के पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कारक निहित होता है। जैसे राम गया, बिना कारक के भी वाक्य कंप्लीट किए जाते हैं। तो ये थी आज कारक की संबंधित जानकारी। आगे हम फिर किसी अन्य जानकारी के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।